ग्रीनलैंड अमेरिका का नेक्स्ट साइलेंट मूव। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, बर्फ से ढका हुआ, पर आज यहाँ बर्फ नहीं, ग्लोबल पावर गेम का सेंटर है। और इस गेम में एक नाम बार बार सामने आता है, अमेरिका। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन इसका लोकेशन प्राइसलेस है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं मेरे दोस्तों। पहला, आर्कटिक रीजन। दूसरा, रशिया और यूरोप के बीच की स्थिति। तीसरा, मिसाइल ट्रैकिंग और स्पेस सर्वेलेंस के लिए परफेक्ट लोकेशन। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है और दुनिया की नज़र नीचे छुपे रेयर अर्थ मिनरल्स पर है, जैसे कि ऑयल और गैस। अमेरिका यहाँ वॉर नहीं चाहता, वो चाहता है कंट्रोल विदाउट नॉइस। और ये मुमकिन कैसे होगा? क्योंकि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस मिलिट्री बेस है। दूसरा, साइंस और क्लाइमेट फंडिंग के थ्रू अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। तीसरा, ग्रीनलैंड का लोकल लीडर से डायरेक्ट अमेरिका का काफी अरसे से कांटेक्ट है। चौथा, चाइना और रशिया को आर्कटिक से बाहर रखना अमेरिका का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है दोस्तों। 2019 में जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की तो लोग हंसे, पर जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल था दोस्तों। डेनमार्क इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकता है, पर डिफेंस के लिए वो अमेरिका और नाटो पर डिपेंडेंट है। डेनमार्क इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकता है, पर डिफेंस के लिए वो अमेरिका और नाटो पर डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका बोले सिक्योरिटी चाहिए, तो डेनमार्क के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। प्रेशर साइलेंट होता है डिप्लोमेसी के थ्रू। आज का टाइम में कंट्रीज कॉन्क्वर नहीं होते दोस्तों, मैनेज होते हैं। ग्रीनलैंड के साथ भी यही होगा। ज़्यादा ऑटोनॉमी, अमेरिका फ्रेंडली डिसीजंस रहेंगे, लॉन्ग टर्म मिलिट्री प्रेजेंस रहेगी, जिसके बाद फ्लैग डेनमार्क का रहेगा, पर पावर अमेरिका के हाथ में होगी दोस्तों। इसका कंक्लूजन ये है कि ग्रीनलैंड सिर्फ आइलैंड नहीं है, फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब बिना एक गोली चले हो रहा है। इसलिए सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है, ये है कि कब और कितनी शांति से अमेरिका इस काम को अंजाम देगा। दोस्तों, स्टे अवेयर, साइलेंट मूव सेव द फ्यूचर। राधे राधे, जय श्री राम।